नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राम सेतु। पॉइंट का नाम याद रखना और कमेंट करके बता दो एंड पॉइंट क्या है राम सेतु का। ठीक है गाइज, अब देखिए चर्चा में आता है, पीआईबी में भी न्यूज में रहता है और प्रधानमंत्री साहब भी एक पोस्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर कब होता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, तीनों राज्य का एक ही दिन है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। कई बार देखिए पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसी चीजें पूछ लेते हैं अरेंज करना ऑर्डर में। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अपने स्टेट का तो पता ही होना चाहिए, उसके साथ साथ दूसरे ऐसे राज्य जो दो तीन एक साथ जिनको दर्जा मिलता है तो उनका पता होना चाहिए। और देखिए, एक 1960 के बाद में एक टेरिटरी है जो भारत में शामिल होती है पूरी तरह से, और कई बार कहा जाता है कि भारत को ढंग से आजादी सही तरीके से तभी मिलती है, तो उसको कमेंट करके नाम बता दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पराक्रम दिवस के बारे में। पराक्रम दिवस देखिए 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन किनका बर्थडे होता है पता होना चाहिए, नेताजी। नेताजी को कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फर्स्ट टाइम पराक्रम दिवस 2021 में होता है। अब देखिए कुछ मतभेद भी रहते हैं। ममता बनर्जी बोलती है कि इस दिवस का दूसरा नाम होना चाहिए, और जो इनके जो परिवार के लोग हैं वो कुछ और कहते हैं, तो भारत सरकार ये नाम देती है। तो हमें पता यही होना चाहिए, जो भी वो डिस्प्यूट नाम जो भी चाहते हैं वो कोई काम की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, जो मेन लास्ट में निकल के आता है वही होता है काम का, तो उन चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है, दूसरा देखिए, इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका नाम पता होना चाहिए। चित्तरंजन दास हैं, और बोस जो है ना वो जीतते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब का? 1938 में हरिपुरा का। ठीक है, और दोबारा से त्रिपुरी का भी कब होता है? 1939 में। ठीक है, लेकिन बाद में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बापू के साथ होने में, मतलब लिखा गया है बापू महात्मा गांधी, जो भी आप कमेंट करके मत बताओ बोलना कि आप बाद ने बापू बोल दिया ये बोल दिया। ठीक है, तो 1939 में फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाते हैं महात्मा जी के साथ में इनके, और फिर ये रिजाइन कर देते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे आजकल यही सब चला हुआ है। और देखिए, राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड देन, इसका मतलब क्या है? इनके बाद में रिजाइन करने के बाद में राजेंद्र प्रसाद फिर अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है गाइज, फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो ये वो, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना किसने करी थी, ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो ऑफिसर रहे हैं आईएनए के। तो देखिए, शहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल हैं, और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये नाम जो है ना, ये सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज पूछे भी गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी हमारे ऐसे लीडर होते हैं देश के लिए, जो भी कुछ किया है उन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से संबंधित है ये पता होना चाहिए। हमारा इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल अयोध्या में अभी लेके आए हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भीष्म, भीष्म की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कराली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ठीक है, तो ये चिप ये कौन लेके आया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस चिप को। ठीक है, रामनाथ कोविंद, पहले भी मैंने बताया था, रामनाथ कोविंद लेड एक हाई लेवल कमेटी है किस चीज के ऊपर? ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है भाई, और कौन हेड कर रहे हैं, पूछे जाते हैं कई बार बैंकिंग एसएससी के पेपर में ऐसी चीजें, तो आपको ध्यान में रखना है। निसार मिशन के बारे में बात करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप पीसीएस की करते हो, या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, सभी के लिए काम का है निशान मिशन। ठीक है, काफी चर्चा में है। ठीक है, तो नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन है, डिजाइन किया गया है इसको ऑब्जर्व करने के लिए, जो नेचुरल प्रोसेस हैं या फिर कुछ चेंजेस हैं जो हमारे अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसमें, उन सबको जानने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंबूसिया अफिनस और गंबूसिया होलब्रुकी। ठीक है, तो ये क्या है भाई? दोनों ही ये फिश की स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, भी चर्चा में है। कई बार देखिए सोमाली लैंड का जो इशू है ना, यहाँ पे पड़ता है सोमाली लैंड का इशू, तो वो चर्चा में है कि भाई डिस्प्यूटेड बताते हैं कोई, तो अभी इथोपिया बीच में आया कि भाई हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे मिल के सोमालिया के साथ, ऐसा कुछ चला हुआ है इनका इशू। लेकिन हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो ये कंट्रियां हैं भाई, मैप में लोकेशन देख लो, पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, देशों के नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, और इनकी मैप में आपको लोकेशन भी देखनी है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, ब्लैक बॉक्स डायरी, ठीक है, एक मूवी है ये ब्लैक बॉक्स डायरी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट किसने किया था? सियोरितो ने किया था, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना, चर्चा का विषय बना हुआ है, हैशटैग मी टू वाला, वही शोषण वाला, रेप वाला जो चला था एक बार इनिशिएटिव, उसी से संबंधित है। तो ये एक बार ध्यान में रख लेना बस कि भाई इसको डायरेक्ट इसने किया है। इसी के साथ देखिए, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।